इंडिया वर्सेस श्रीलंका दौरे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें आपके नए हेड कोच गौतम गंभीर और साथ ही साथ अजीत अगरकर सिलेक्टर साथ में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। पहली बात जब अजीत अगरकर ने बोली ना, तब मजा आ गया कि भाई साहब, आप डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारा टैलेंट, बहुत कुछ सीखने का उसके बाद मौका मिला। वही आप कुछ दिन पहले एक बात आपको याद होगी, जो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया था, आईपीएल की तरफ चले गए थे, रुख कर लिया था, जिसकी वजह से उनको इतनी बड़ी चपत लगी थी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक उनके हाथ से निकल गया और अभी तक टीम में वापसी करने के लाले लग रहे हैं। ये तो बात अलग है, श्रेयस अय्यर को ओडीआई में मौका मिला है। मैं कह रहा हूं कि उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हर खिलाड़ी पे अप्लाई कर दिया गया है। अजीत अगरकर ने कहा हर टेस्ट खिलाड़ी जो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहा है उस पर लागू होता है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट को खेले और उस वहां पर दिलीप ट्रॉफी में जाके अपना पहला मैच खेले। भाई साहब, नए जनरेशन के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ सीखने का मौका है, बहुत अच्छी चीजों को गेन करने का मौका है। वो इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज अगर करेंगे तो आने वाले उनके कैरियर में बहुत कुछ बेनिफिशियल है, फिर बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है। भाई साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट शाइन करने वाला है, मजा आ गया। और साथ ही साथ गौतम गंभीर इंडिया के नए हेड कोच ने कहा कि विराट और रोहित अगर चाहें 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं, अगर वो चाहे। और साथ ही साथ जडेजा को ओडीआई से ड्रॉप नहीं किया गया, बस इस वजह से श्रीलंका सीरीज से ड्रॉप किया गया। अक्षर पटेल और जडेजा सेम खिलाड़ी है, एक ही टाइप के खिलाड़ी, इस वजह से दोनों में से एक को चूज करना था, तो अक्षर पटेल को चूज कर लिया गया और जडेजा को बाहर कर दिया गया। और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव को सिर्फ और सिर्फ T20 का कप्तान बनाया गया है और कोई फॉर्मेट में ध्यान नहीं दिया जा रहा उनके ऊपर। और गिल को तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी है, वो तीनों फॉर्मेट में उनको बराबर के मौके मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या को इस कंसर्न पे आपको बाहर किया गया कप्तानी से कि उनकी पुरानी चोट उभर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कुदरत कभी भी किसी के साथ कोई भी खेल कर सकती है। मैं कह रहा हूं सूर्य कुमार यादव को बनाया, अगर समझ लीजिए उसके साथ धोखा हो गया, T20 वर्ल्ड कप आने वाला हो, वो चोटिल हो गया, तो आपका मजबूरन फिर हार्दिक पांड्या की तरफ तो इशारा देखना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ बांग्लादेश वाली आने वाली सीरीज में शामी अहमद की वापसी होने वाली, और आपके पड़ोस में रहने वाले हसन अली जो बॉब्जी द किंग बॉब्जी कर लेगा। उन्होंने अभी अपनी मीडिया से बात करते हुए एक बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट, या फिर चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड एक बात की कि इंडिया अगर नहीं आता है पाकिस्तान खेलने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान जब भी होस्ट और पाकिस्तान जब भी खेलेगा। मैं उनकी दिमाग में एक बात को बैठा दूं, फिर दिमाग में एक बात, पुरानी बात को याद दिला दूं। उनके एक्स पीसीबी चेयरमैन रह चुके रमीज राजा ने खुले अल्फाजों में कहा था अपनी मीडिया को बुला के कि आईसीसी को 90% फंडिंग इंडियन मार्केट से और इंडियन बीसीसीआई की तरफ से आती है। अगर वो फंडिंग आना बंद हो जाए तो पीसीबी और जितने भी हमारे बोर्ड हैं सब पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएंगे। मतलब पीसीबी घुटने टेक देगा अगर आईसीसी को बीसीसीआई की तरफ से फंडिंग आना बंद हो गया। और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे यहाँ टूर्नामेंट हो जाएगा अगर इंडिया नहीं खेलेगी? ये कैसे सोच रहे हो? ब्रॉडकास्टिंग नहीं आएगी भाई, स्पॉन्सर नहीं आएंगे, तुम कैसे टूर्नामेंट खेल लोगे? कुछ अकल है तुमको? कुछ भी बोल रहे हो। मिलते हैं फिर।